इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चमोली से बड़ी खबर, जहां पर नंदा नगर के शेरा गांव में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। मोक्षगाढ़ उफान पर आने से हड़कंप मचा है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट चुकी है। लोगों के घरों में घुसा है पानी और मलबा। पूरी घाटी का संपर्क बाजार से कट चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर आप देख सकते हैं पानी ने किस कदर यहां पर रौद्र रूप लिया हुआ है और ऐसे में पूरी घाटी का संपर्क बाजार से कट चुका है। ऐसे में नंदा नगर के शेरा गांव में बादल फटने से एक तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला है। अगर प्रशासन की बात करें तो राहत बचाव कार्य यहां पर लगातार जारी है। प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि पूरी घाटी का संपर्क बाजार से कट चुका है। तो बड़ी खबर, जहां पर नंदा नगर के शेरा गांव में बादल फटने से ये तबाही मची है, जहां पर मोक्षगाढ़ उफान पर आने से मचा है हड़कंप। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। साथ ही बता दें कि लोगों के घरों में घुसा है पानी और मलबा। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया, लेकिन यहां पर बादल फटने की वजह से बड़ी तबाही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। शुभांगी, चमोली को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी था मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहां पर बादल फटने की वजह से बाजार से भी संपर्क टूट चुका है गांव का। तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से। आपको बता दें कि इस दौरान जिस तरीके से तबाही वहां पर मची है, उसको लेकर हड़कंप मचा है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लोगों के घरों में घुसा है पानी और मलबा। ऐसे में काफी परेशानी लोगों के सामने। पूरी घाटी का संपर्क बाजार से टूट चुका है। रास्ते जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। नंदा नगर के शेरा गांव का पूरा मामला है, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए पानी का रौद्र रूप, ऐसा रौद्र रूप कि आखिरकार कोई इस बीच में अगर फंस जाता है तो उसका नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि जो रास्ते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। जो गांव है उसका संपर्क टूट चुका है बाजार से। ऐसे में राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। लोगों को बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसी भी तरीके की जो गांव के लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसका खासा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। और साथ ही बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले भी यहां पर इंतजाम किए गए थे कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपदा आती है उससे किस तरीके से निपटा जाए। तो चमोली को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ था और उसी के तहत देखिए अब यहां पर बादल फटा है। बादल फटने की वजह से जो नदी है वो उफान पर है और ऐसे में पूरे तरीके से यहां पर सैलाब आता हुआ लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, मलबा घुस चुका है। ऐसे में बाजार से इस गांव का संपर्क टूट चुका है। और कुल मिलाकर प्रशासन की बात करें तो राहत बचाव कार्य यहां पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर उत्तराखंड में अभी भी अलर्ट जारी। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, चमोली को लेकर पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। अब ये तस्वीर सामने आई है जब वहां पर बादल फटा है, रौद्र रूप पानी ने लिया हुआ है, यानी कि जो लोगों का संपर्क है वो अब रास्तों से टूट चुका है, बाजार से टूट चुका है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जो है वो जारी कर रहा है और चमोली के लिए पहले ही जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां से जो जिलाधिकारी हैं उनको पहले ही पत्र लिख दिया गया था कि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, क्योंकि अभी भूस्खलन और भारी वर्षा की संभावना जो है वो जताई गई है। और ऐसे में अब चमोली के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कई इलाकों में बादल फटने की सूचना भी आ रही है और बादल फटने की वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ चुका है, नाले जो है वो उफान पर है। और ऐसे में हम जो जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त नंदनगर ब्लॉक से देख रहे हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि कई भेड़ बकरियां भी ऐसी हैं जो उस पानी की बहाव में आकर बह गई और ऐसे में उसके आसपास के जो उस नदियों के आसपास के जो गांव हैं वो अभी खतरे की जद में है। और यही कारण है कि प्रशासन भी अभी इस वक्त वहां पर मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो गांव या जो घर इस वक्त खतरे की जद में है उन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर वहां से कहीं प्लेस पे ले जाया जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो क्योंकि वहां पर गाय बछिया भेड़ बकरियां लोग पालते हैं, उनका व्यवसाय ही वही होता है। ऐसे में जिस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहा है, तेज पानी का बहाव है, लगातार घरों के अंदर मलबा घुस रहा है, पानी घुस रहा है, भेड़ बकरियों को वो अपने साथ पानी जो है वो बहाव में लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वहां पर बढ़ चुका है और प्रशासन इसीलिए टीम्स जो है वहां पर मौजूद हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और अभी भी क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासकर वहां पर जो है सावधानी बरतने की बात लगातार कही जा रही है। नदियों के आसपास के क्षेत्र अभी इस वक्त जो है उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि नदियों का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको सेफली बाहर निकाला जा सके, अभी सबसे पहली प्राथमिकता यही है। और अभी चमोली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए चाहे वो आपदा कंट्रोल रूम से उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां पर है और प्रशासन की भी वहां पर मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है।
बिल्कुल शुभांगी, क्योंकि देखिए हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से पानी ने रौद्र रूप लिया हुआ है, संपर्क टूटा है। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिरकार लोगों को उस पानी से किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है शुभांगी और मलबा जा चुका है। ऐसे में लोगों को वहां से बचाना और साथ में क्योंकि जिस तरीके से पालतू जानवर उनके साथ में, उन सभी को बचाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके के हालात वहां पर है, जिस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ गया है, बादल फटने की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि संपर्क भी जो गांव से है वो टूट गया है, तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी है कि आप किस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद लोगों को वहां से रेस्क्यू करते हैं। लोगों के पालतू जानवर वहां पर हैं, लोगों के घर हैं जिनके अंदर पानी घुस गया है, सारा सामान जो है वो पानी में डूब गया है। और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं अभी घबराने वाली बात भी है, क्योंकि घरों के अंदर जब पानी घुस गया है तो आखिर लोग रहेंगे कहां पर। ऐसे में प्रशासन जो है कोशिश यही कर रहा है कि लोगों को वहां से सेफली रेस्क्यू किया जा सके। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि चाहे वो चमोली हो या रुद्रप्रयाग हो, जहां पर भी बादल फटने की सूचना आई है, कहीं पर भी अगर इस तरीके के मामले पहले सामने आए थे तो लोगों के रहने की व्यवस्था जो है अलग से की गई थी, जहां पर लोग सेफली रह सके और जब तक मौसम सामान्य ना हो तब तक उनको वहां तक रखने की बात जो है वो कही गई थी। और ऐसे में एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीर जो है देखने को मिल सकती है। लगातार चाहे वहां के डीएम हो या आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो हो, लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। और क्योंकि वहां पर संपर्क कट गया है, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, किस तरीके से लोगों को वहां पर सुविधा दी जा सकती है। इस वक्त जब तस्वीरें इतनी भयावह है, जब पानी इस तरीके से रौद्र रूप लेता हुआ नजर